पर अकीदे तौहीद पर कायम रहने वाला, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, आसमानी किताबों पर, रसूलों पर, आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाला, अरकान इस्लाम पर चलने वाला, अल्लाह के नबी और सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाला, नबी और नक्शे कदम के मनहज से नहीं हटने वाला, नमाजों की पाबंदी करने वाला, रोजों की पाबंदी करने वाला, हुकूकुल इबाद अदा करने वाला, हुकूकुल्लाह में भी नंबर वन रहने वाला, इसे बोलती वली अल्लाह, इसे बोलती वली अल्लाह। अब ये तमाम काम आप कर रही, मैं कर रहा हूं, तो तुम्हें भी वली अल्लाह, हमें भी वली अल्लाह। एक दिन उस कश्ती में इकरमा बिन अबी जहल रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। कौन इनो इकरमा? अबू जहल का बेटे इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु कश्ती में थे। वो देखे हमें लात मनात हुबल उज्जा को मानने वाले कश्ती समंदर के तूफान में फंसे स्टम्पो, हमारे बुतान को याद करते नहीं, कौन भी अल्लाह को याद करते। अल्लाह बचाता, किनारे लाता, किनारे लाते ही पीरा बचारे बुजुर्गा बचारे का बोले जाए कहते ना फरमाना करना, इनको अक्ल आ गई। जब अल्लाह समंदर में मुसीबता में बचाता तो तरी में अल्लाह कहीं को नहीं बचाता, खुशकी में क्यों नहीं बचाता? अल्लाह ही है जो मुसीबत में इंसान के काम आता। अल्लाह के नबी के पास आए, इस्लाम कबूल कर लिया इकरमा बिन अबी जहल। कैसा भी माहौल आ जाए, कोर्ट में खड़ने का मसला आ जाए, वकीलों के पास गवाही देने का मसला आ जाए, पुलिस स्टेशन में गवाही देने का मसला आ जाए, दो मियां बीवी के झगड़े में आपको कोई गवाही देने का मसला आ जाए, मेरे भाइयों जो हक है, जो सच है वही बोलिए, चाहे उसमें आपके गर्दन पर तलवार क्यों ना आए, आपके गले में फांसी का फंदा क्यों ना लगे। सच बोलकर दुनिया से जाइए, मेरा अल्लाह आपको जन्नत देगा। लेकिन झूठ बोलकर किसी को फितने में मुब्तला करोगे, अल्लाह ताला झूठों का ठिकाना जहन्नम बना दिया है। कभी झूठ मत बोलिए, हमेशा सच बोलिए, सच्चाई पर कायम रहिए। यही इस्लाम सिखाता है और यही ईमान की तरगीब है। 11वें पारे में 3 सूरे हैं, सूरे तौबा, सूरे यूनुस, सूरे हूद। तौबा ये गुज़िश्ता कल मैंने आपके सामने बयान किया, जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है। अल्लाह इसमें बहुत सारे अहकामात बयान किए। सूरे यूनुस और सूरे हूद ये दोनों मक्की सूरतें हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम से मौसूम है, जिसके अंदर यूनुस अलैहिस्सलाम के कबीले, यूनुस अलैहिस्सलाम के मबूस किए जाने, इनके कौम पर अजाब आते आते वापस ले जाने का जिक्र अल्लाह ने किया। यह सूरह यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर मौसूम है। उसके बाद है सूरह हूद। सूरह हूद की एक दो आयतें हैं इसमें, उसके बाद ये पारा ख़त्म है। हूद, ये हूद अलैहिस्सलाम के बारे में है। अल्लाह ताला ने जिन अंबिया का जिक्र कुरान मजीद में नाम के साथ किया, उनमें एक हूद अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला कौम आद की जानिब हजरत हूद अलैहिस्सलाम को रवाना किया था और कौम समूद की जानिब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस किया था नबी बनाकर। कौम आद की जानिब जो नबी आए थे वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम थे। हूद ये अल्लाह के नबी के नाम की जानिब मौसूम है। कुरान मजीद सूरह तौबा की 94 नंबर आयत से 11वें पारे का आगाज़ होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यातज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तातज़िरू लन नु'मिना लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम व सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। ऐ मेरे नबी, जब आप ग़ज़वे तबूक से मदीना वापस लौटोगे, तुम्हारे पास बहुत सारे लोग उज़्र लेकर आएंगे, हीले बहाने लेकर आएंगे, तुम किसी की बात नहीं मानना, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला इनके अहवाल की खबर तुमको देगा और अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल देख रहे हैं उन तमाम चीज़ों को। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दरमियान वाज़ेह कर देगा उन तमाम बातों को। मेरे भाइयों, ग़ज़वे तबूक सख्त धुपकाले के मौसम में एक ग़ज़वा आया, ग़ज़वे तबूक। इस ग़ज़वे तबूक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को जंग के लिए निकलने का हुक्म दिए, लेकिन वहाँ गए, जंग तो नहीं हुई।
कई दिन वहां क़ियाम करने के बाद वापस सहाबा इकराम लौट आए। ग़ज़वा तबूक से बहुत सारे लोग पीछे रह गए थे, मुनाफिकीन हमेशा जंग से पीछे रहने वाले। उनमें 3 सच्चे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन भी थे, 3 सहाबा रसूल भी थे जो उस जंग में शरीक होने से रह गए। उन 3 आदमियों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला उनको आजमाया। उनकी सच्चाई की वजह से वो तौबा करते रहे, उनको बायकाट कर दिया गया। उनकी तौबा कई दिनों के बाद अल्लाह कबूल किया, अल्लाह उनको माफ़ कर दिया। उसके बारे में 11वें पारे की सूरह तौबा की इन आयात के अंदर मौजूद है, जिसमें हमारे लिए बहुत बड़ी इबरत है। हज़रत काब बिन मालिक कौन है? सहाबी रसूल। ये वो सहाबी रसूल हैं जो ग़ज़वा तबूक में शरीक होने से पीछे थे, अच्छे मालदार सहाबी थे। वो कहते हैं उस ज़माने में जब इनकी बीनाई कमज़ोर हो गई थी, आँखों की, बूढ़े हो गए, अपनी ज़बान से अपना वाक़या बयान करते हैं कि कैसे ग़ज़वा तबूक में हम पीछे रह गए। ग़ज़वा तबूक के मौके पर खजूर के बाग में मेरी फसलें पकी हुई थी। शैतान ये वरगला रहा था, खजूर की फसल निकालने के बाद कल चले जाना, कल निकाल के परसों चले जाना। अरे सहाबा तो पैदल चलते 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 जाएंगे धीरे धीरे, तुम्हारे पास तो सवारियां हैं, एक क्या 2-2 सवारियां हैं, आराम से तुम एक ही दिन में तेजी से जाकर उनके साथ मिल सकते हो। आज नको जाओ, कल जाओ। शैतान ने वरगलाया, शैतान के बहकावे में हम आकर जाने से रह गए। यहां तक कि 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, कई दिन बीत गए। आज जाए, कल जाए, सुबह जाए, शाम जाए, ऐसा जाते सोचते सोचते हम पीछे रह गए। यहां तक के कई दिन के बाद पता चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वापस आ रहे हैं। हम परेशान हो गए, अब क्या जवाब देना, अब क्या जवाब देना? नबी आएंगे, पूछेंगे, क्या जवाब देना? यहां तक के नबी अलैहि सलाम मदीने में आए। अल्लाह यही कहता है, या अतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम, ऐ मेरे नबी जब आप मदीना लौटोगे लोग आपके सामने उज़ुर लेकर आएंगे। खुल्ला तातज़िरू, तुम कोई उज़ुर हमारे सामने पेश ना करो। लन नुमिना लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम, क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम, अल्लाह तुम्हारे अहवाल के बारे में मुझे खबर कर देगा। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किसका हीला बहाना सही है, किसका नहीं है, अल्लाह मुझे बता देगा। ऐ मेरे नबी तुम किसी के उज़ुर को ना सुनना। अल्लाह तबारक व तआला जब ये आयत उतारा, नबी अलैहिस्सलाम मदीने में आए। 80 मुनाफिकीन थे मदीने में जो जंग में नहीं गए थे, 80 के करीब उनकी तादाद थी। अब ये लोग आते नबी के पास, बोलते अल्लाह के नबी मेरी अम्मा बीमार थी, मैं नहीं आ सका। अल्लाह के नबी मैं बीमार था, मैं नहीं आ सका। मेरा बच्चा बीमार था, मैं नहीं आ सका। मुझे यहाँ दर्द था, मैं नहीं आ सका। मुझे बदन में ये तकलीफ थी, मैं नहीं आ सका। हर कोई कोई ना कोई बहाने पेश कर रहा है, हर कोई अपने हीले उज़्र पेश कर रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके ज़ाहिरी हीलों को सुनते, उनके उज़्र को सुनते और कहते अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, हकीकत क्या है तुम्हारे मामलात को मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। जो तुम्हें बोल रही वो मैं सुन रहा हूँ, ठीक है जाओ अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। अगर हकीकत यही है जाओ मैं तुम्हारे मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, ठीक है जाओ अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, ठीक है जाओ अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, तुम्हारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द, जाओ अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। तमाम लोग जा रहे हैं, बहाने कर रहे हैं। काब बिन मालिक कहते हैं मैं भी यही सोचा कि मेरे दिल में भी यही आया, मैं भी जाकर कोई हीले बहाने करूं, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं आई। सब कुछ होते हुए, हट्टा कट्टा जिस्म रखते हुए, सेहत और तंदुरुस्ती रखते हुए, एक एक नहीं 2-2 सवारियां रखते हुए, जवानी रखते हुए, सारी चीजें होते हुए, सुस्ती, काहिली, शैतान की जानिब से बहकावे, सिर्फ मेरी काहिली की वजह से मैं नहीं जा सका, मैं क्या हीले बहाने करना। मैंने सोचा जैसे ये मुनाफिका झूठ झूठ बोल को आ रही है, मैं भी कुछ ऐसा बोल के बच जाऊं। फिर मेरे दिल में डर आया, अगर मैं आज अल्लाह के नबी के पास झूठ बोला, अल्लाह जिब्राइल के जरिए हमारी पोल खोल को रख डालेंगा, अल्लाह जिब्राइल के जरिए वाज़े कर डालेंगा ये झूठे हैं, झूठे बहाने कर रही, इनकी हकीकत मैं जानता हूं। अल्लाह तो सब कुछ जानता,
अल्लाह से छुपी हुई चीज क्या है? अल्लाह सब कुछ जानता। अगर मैं झूठे बहाने करूं, मेरा अल्लाह वही के जरिए मेरी झूठ की पोल खोल देगा। मेरे दिल में आया लेकिन मैं बहाने नहीं कर सका, और मैं सीधा नबी के पास गया, कहा अल्लाह के नबी, मेरे पास कोई बहाना नहीं है। सब कुछ होते हुए, सेहत, जवानी, तंदुरुस्ती, वक्त, सवारी, हथियार, सब कुछ होते हुए मेरी सुस्ती, मेरी काहली की वजह से आज निकलेंगे, कल निकलेंगे, सुबह निकलेंगे, शाम निकलेंगे, ऐसा सोचते सोचते मैं रह गया। मेरे पास कोई उज़्र नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही ये बात सुने, आप खामोश हो गए और आपने बयान फरमाया, ठीक है, तुमने जो सच कहा, तुम्हारे मामलात को मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। मेरे सहाबा सुन लो, आज के बाद काब बिन मालिक से बातचीत करना बंद। कोई इनसे बात नहीं करेगा, कोई इनसे लेवा देवी नहीं करेगा, हर नाहिए से इनको बायकाट कर दिया जाएगा। कब तक? उस वक्त तक जब तक अल्लाह की जानिब से इनके मामलात के ताल्लुक से कोई वाज़ेह दलील ना जाए, कोई इनसे बात नहीं करे, कोई इनसे कांटेक्ट नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म लागू कर दिए। मैं आया, घर में बैठा, सारे लोग आए, मलामत करने लगे। कहीं को तो बोला भैया को, क्या तो भी बोलता, क्या तो भी बच जाता। कौन? मुनाफिका को बोल रही। हमें बोले सर का क्या तो भी बोले बचना नहीं, क्या कहीं मुसीबत बोल लिया भाई, कहीं सच बोला भाई, हमें भी ऐसा चत्थे सो, हमारे भी क्या भी बीमारियां नहीं आते, चुपके गए, बोले, बचे, आए। तुम्हें भी जाको बोले बचना नहीं, क्या कहीं को सच बोल को मुसीबत बोल लिया जी। मेरे दिल में आया, मैं अभी उठूं, नबी के पास जाऊं, अरे अल्लाह के नबी, अभी थोड़ी देर पहले जो बोला था वो गलत था, हकीकत में मेरी ये बीमारी थी, वो बीमारी थी। ऐसा सोचा, इनके उनके बातें सुनको जाके बोलूं क्या? नहीं, जब एक बार मैंने सच कह दिया तो इस सच्चाई पर अब मुझे कायम रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठे बहाने नहीं करूंगा, मैं कोई हीला नहीं तलाशूंगा। मैं खामोश हो गया और मेरे दिल में बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। अब क्या होता कि क्या नहीं, डर हो रहा था, क्या होता कि क्या नहीं, बाइकाट कर डाले। फिर मैं थोड़ी देर के बाद लोगों के मुंह से सुना कि लोगों, क्या इस तरह सच बोलकर अल्लाह तबारक व तआला के नबी के जबान से तमाम मुसलमानों से बाइकाट होने वाला, क्या मैं अकेला मदीने में हूं? नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे और एक दो आदमियां भी सच बोली, उनको भी अल्लाह के नबी ऐसा बाइकाट कर डाली। मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई, चलो भाई मैं अकेला नहीं, और एक दो आदमी आएंगे थे मेरे साथ, चलो थोड़ी हिम्मत आई। अब वो तीन सहाबा कौन थे? एक काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, दूसरे हिलाल बिन उमैया अल-आमिरी, और तीसरे हज़रत हिलाल बिन उमैया, काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबिया अल-वाक़िफ़ी। मुरारा बिन रबिया, हिलाल बिन उमैया, काब बिन मालिक, ये तीन सहाबी रसूल थे जो ग़ज़वा तबूक में पीछे थे, जो सच सच बोले थे। ये हदीस बुखारी है, ये हदीस मुस्लिम है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। किताबुत तफसीर के अंदर इमाम बुखारी इस सूरह हूद की तफसीर, इस आयत की तफसीर में लाए हैं। ये हदीस बड़ी लंबी रिवायत है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, बड़ी लंबी हदीस है। ये हदीस मैं क्यों पेश कर रहा हूँ आपके सामने? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिंदगी में कैसा भी मसला आ जाए, सच बोलना, सच्चाई पर कायम रहना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अल्लाह हमेशा सच्चों का साथ देता है, अल्लाह हमेशा सच्चाई की जीत करता है। वक्त मिल रहा ना, झूठ बोल को बच लेंगे, कभी ये काम नहीं करना। ये इबरत है इस आयत के अंदर, इसीलिए बुखारी मुस्लिम का ये वाकया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तीन सहाबा पीछे रहने वाले, काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबिया, तीनों सहाबा के बारे में अल्लाह के नबी ये हुक्म जारी कर दिए, कोई मदीने में इनसे बात नहीं करेगा, कोई इनसे लेवा देवी नहीं करेगा, हर किस्म से बाइकाट। तीनों के ऊपर एक बड़ी आजमाइश का तूफान उमड़ पड़ा। क्या किया जाए, कोई बात नहीं करता था। हजरत काब बिन मालिक बयान करते, मैं नमाज में जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोरी निगाहों से देखता, अस्सलामु अलैकुम कहता, और नबी के होठों को देखता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब ऊंची आवाज में नहीं दिए तो क्या हुआ, अपने दिल में या आहिस्ता होठा हला को
वालेकुम अस्सलाम बोलती गई कि बोल के सलाम करके नबी के होठों को देखता था। अल्लाह की कसम नबी अपने होठ तक नहीं हिलाते थे जवाब देने में, नहीं हिलाते थे। यहां तक के कई दिन बीत गए। एक दिन मैं अपने चचाजाद भाई के बगीचे को गया। अबू कतादा मेरे चचाजाद भाई थे, मेरे बचपन के बड़े प्यारे दोस्त थे। मैं उनके खजूर के बाग में दीवार फांद कर गया और उनको सलाम किया। कसम मेरे अल्लाह की, मेरा बचपन का दोस्त, मेरा चचाजाद भाई अबू कतादा ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। इतनी तकलीफ हुई मुझे, इतनी तकलीफ हुई। मैं एक बार सलाम किया, 2 बार सलाम किया, मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया मेरा दोस्त। मैंने कहा अबू कतादा तुझे अल्लाह की कसम दे के मैं पूछता हूं, तू बता क्या काब बिन मालिक अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है या नहीं करता? क्या मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है या नहीं है? क्या मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता? क्या मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करता? अबू कतादा मेरे सलाम का तो जवाब तक नहीं दे रहा। एक बार सलाम किया, 2 बार सलाम किया, नहीं जवाब दिए। मैंने कसम अल्लाह की दिला के पूछा, तुम बताओ क्या मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं या नहीं करता हूं? एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, कोई जवाब नहीं अबू कतादा का। जब मैं वापस लौट रहा था तो अबू कतादा ने इतना कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं तुम किससे कितनी मोहब्बत करते हो। अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, मैं नहीं जानता। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मुझे बोलने में आसानी लग रही होंगी, आपको सुनने में आसान लग रहा होगा। जब किसी को उसके ही बस्ती में, उसके ही गांव में, उसके ही मोहल्ले में उसको बायकाट कर दिया जाए ना, तो उसके ऊपर क्या बीतती है ये वही जान सकता है, वही जान सकता है। जमीन तंग हो जाती है, जिंदगी इतनी तंग होती है, अल्लाह अकबर। मैं जमीन के ऊपर जी रू कहीं को रे, मैं जमीन के काश मैं मर जाता तो कहता ये कहीं को तो भी मुसीबत के दिन देख रू भाई। ऐसा तंगी महसूस होती इंसान को अगर किसी को बायकाट कर दिया जाए। सहाबी रसूल हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबिया, काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते नहीं, 40 दिन का अरसा गुजर गया, हमसे कोई बात नहीं करता था, कोई हमसे बात नहीं करता था। हम अपने घरों में तौबा करते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। 40 दिन का अरसा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को बोलकर भेजते हैं, जाओ जाकर काब बिन मालिक को कह देना आज के बाद वो अपनी बीवी के साथ ना रहे, बीवी को अलग कर दे। आकर बोले 40 दिन के बाद इन्हों क्या समझी, अब हुई ले हमारी मुसीबत के दिना, अब टल गए ले हमारे आजमाइश के दिना। आया एक नबी का खासिद नबी के जानिब से पैगाम लेकर आया और कहता है, ऐ काब, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है तुम्हारे लिए, हिलाल बिन उमैया के लिए, मुरारा बिन रबिया के लिए कि तुम तीनों अपनी बीवियों से अलग हो जाओ। अब ये सुनते ही मैंने पूछा, क्या अल्लाह के नबी का हुक्म है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? क्या मैं तलाक दे दूं? नहीं, नबी ने तलाक देने का हुक्म नहीं दिया। नबी कहते हैं कि तुम अपनी बीवी से अलग हो जाओ। अच्छी बात। ये सुनते ही मैंने अपनी बीवी को कह दिया कि तुम इसी वक्त अपने मायके चली जाओ, अपने माँ के घर चली जाओ। मेरी बीवी चली गई। हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबिया बूढ़े थे, काब बिन मालिक जवान थे। उन दोनों की बीवियां नबी के पास जाती हैं, कहती हैं, अरे अल्लाह के नबी, हमारे शौहर इतने बूढ़े हैं, वो पका भी नहीं सकते, वो खा भी नहीं सकते। अल्लाह के नबी, पकाकर हांडी सामने रखे तो ले को खाना मुश्किल, अगर आप हमारे को भेज डाले, उन्हें पकाएंगे क्या, खाएंगे क्या? अल्लाह के नबी, हमको इतनी इजाज़त दीजिए, हमें बात तो नहीं करते, पका को उनके सामने हंडी रखो आ जाते, इतनी तो भी इजाज़त दीजिए। कई का तो उनको पकाने भी आता नहीं, क्या भी करने आता नहीं। अल्लाह के नबी इजाज़त दिए, ठीक है आज के बाद बात भी नहीं करना, उनके नज़दीक भी नहीं रहना, पकाओ, जाओ उनके सामने हांडी रखो आ जाओ। किनको? हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबिया के बीवियों को इजाज़त दिए, नज़दीक नहीं रहना, साथ में नहीं रहना, अलग रहना, पकाना, हंडी सामने रखना, आ जाना। किसी ने काब बिन मालिक से कहा, अजी उनकी बीवियां जाको इजाजत लेकर देखो, उन्होंने खाली पका को हंडी सामने रखने की इजाजत लिए गए।
तुम्हारी बीवी को भेजो, तुम्हारी बीवी ऐसा बोलेंगे, तुम्हारी बीवी पे पका को हंडी की देगची के सामने रखो, जान दे तुम्हारे। नहीं नहीं नहीं, मुझे पका लेने भी आता, मुझे खाने भी आता, मैं मेरी बीवी को नहीं भेजता, नहीं भेजता। यहां तक कि मेरी बीवी मायके चली गई, वो 2 बुजुर्ग साहबी, उनकी बीवियां उनको पका कर रखते थे, लेकिन मुझे पकाने वाला भी नहीं था। एक दिन मैं मदीने के बाजार की जानिब जा रहा था, अचानक मुझे मदीने के गलियों में एक मुल्क शाम का कित्ती नजर आया। मुल्क शाम का कित्ती जो तिजारत करने के लिए घूम रहा था और लोगों से पूछ रहा था, यहां काब बिन मालिक कौन है, मदीने में काब बिन मालिक कौन है। मैं जैसे ही सुना उसके नजदीक गया और कहा, मैं ही काब बिन मालिक हूं, मालिक का बेटा काब मैं हूं। बोलो क्या बात है, तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो, कौन हो तुम? मुल्क शाम से आए हो मैंने। ठीक है, क्या है? ये हमारे बादशाह का लेटर है तुम्हारे वास्ते, ये हमारे बादशाह का लेटर है, शाह गस्सान का लेटर है आपके लिए, गुड ऑफर वाला लेटर, ये लीजिए। मैंने उस खत को पढ़कर देखा, शाह गस्सान का बादशाह मुझे लिखता है, ऐ काब, मैंने सुना है तुम्हारे मदीने में तुम्हारे मोहम्मद साहब ने तुम्हारे साथ बायकाट कर दिया है, पूरे मदीने में तुमको रुसवा करके रख दिया है, तुमको शर्मिंदा करके रख दिया है। काब, मैं जानता हूं तुम बड़ी ऊंची हस्ती हो, तुम बड़े मालदार आदमी हो, तुम्हारे साथ जो सुलूक हो रहा ना, ये बहुत बुरा सुलूक हो रहा, सो मैं ये चीज को बर्दाश्त नहीं करता, फौरन तुम्हें मदीने से कुछ छोड़ो, मुल्क शाम आओ, मैं तुम ना बादशाहत देता हूं, ये देता हूं, वो देता हूं। ईसाई कबूल करो करने की दावत दे रहा था उन्हें, इस्लाम छोड़ो, ईसाई बन जाओ, मैं तुम ना दौलत देता हूं, ओहदा देता हूं, सल्तनत देता हूं। हजरत काब बिन मालिक कहते हैं, पहले चकाफत टूट पड़ी मेरे ऊपर आजमाइश की, अब ये दूसरी आफत। जैसे ही मैंने देखा उस खत को आग के हवाले मैंने कर दिया, आग में डाल दिया और आए हुए उस खासिद से बोलकर भेजा, जाओ जाकर तुम्हारे बादशाह से कहना हम इतने कमजोर ईमान वाले नहीं, हम इतने कमजोर ईमान वाले नहीं कि अपने ईमान को छोड़ सके, जान दे सकते हैं, जान छोड़ सकते हैं, ईमान नहीं छोड़ सकते। आज अल्लाह के नबी जो हमारे साथ कर रहे हैं, ये अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, अल्लाह की जानिब से हमारी आजमाइश है। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहते हैं और मजीद 10 दिन हो गए, 40 दिन का अरसा तो बीवी से बिछड़ा दिए, और मजीद 10 दिन हो गए, 50 दिन का अरसा। हजरत काब बिन मालिक कहते, मैं अपने घर के छत पर तहज्जुद की नमाज पढ़ के रोता, मेरा काम ही वही था, मस्जिद में नमाज पढ़ ले का ना, घर में बैठना, अल्लाह से तौबा करना, रोते रहना, गिड़गिड़ाते रहना, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह। अल्लाह अकबर। एक दिन मैं अपने छत पर दुआ करते बैठा था, अचानक एक दूर से पुकारने वाला पुकारते हुए आया, ऐ काब बिन मालिक खुश हो जाओ। बस ये आवाज मेरे कान में पहुंचना था, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा उस दिन, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं समझ गया मेरी आजमाइश के दिन खत्म हो गए। उसके बाद मैं फौरन ये आवाज सुनते ही सर सजदे में रख दिया, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए सर सजदे में रखकर गिर पड़ा। उसके बाद जो खासिद मेरे पास इतनी अच्छी खबर लेकर आया था, मेरे पास बड़ी महंगा कपड़ा मैं पहना था, फौरन वो खमीस उतार कर मैंने खुशी में उसे तोहफे में पिना दिया। कितनी अच्छी न्यूज़ ले आया ना भाई, ये ले भाई मेरे कपड़े पहन ले, उसे कपड़े उतार के दे दिया, और दूसरे एक तैयार शुदा कपड़े थे वो मैं पहना। अल्लाह के नबी तुम ना बुला रही, आना कहते दरबार, नबी बुला रही, मस्जिद में इंतजार चल रहा तुम्हारा। जब मैं मस्जिद की जानिब जा रहा था, खुशी से मेरे आंसू थे, हर कोई रास्ते में हमको मुबारकबादी पेश कर रहा था, काब मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जब मैं सीधा मस्जिद नबवी में गया, नबी अलैहिस्सलाम को देखा, सारे सहाबा का जम्मे गफीर बैठा है। इतने सहाबा में एक सहाबी थे जिनका नाम तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था, जो उठे, सारे मजमा में से आए और मुझे मुबारकबादी देकर गले लगाए। ये काम तलहा बिन उबैदुल्लाह के अलावा किसी सहाबी ने नहीं किया। मैं कभी नहीं भूलता तलहा बिन उबैदुल्लाह की उस मुबारकबादी। खुद नबी कहते हैं कि काब, जिस वक्त तुम मदीने में मस्जिद नबवी में मेरे दरबार में आए, तलहा बिन उबैद जिस अंदाज से उठकर तुमको इस्तकबाल किए,
वो मंजर भी मैं कभी नहीं भूलता। तलहा बिन उबैदुल्लाह उठे, गले लगाए, मुबारक हो, मुबारक हो। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इनकी शान में कुरान की आयत उतार दिया। सूरह तौबा की 117 नंबर आयत, लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबऊहु फी साअतिल उसरति मिन बादि मा काद यज़ीगु क़ुलूबि फ़रीक़ुम मिनहुम सुम्मा ताबा अलैहिम इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम। तहक़ीक़ के अल्लाह तबारक व तआला मुतवज्जा हुआ उन मुहाजिरीन, उन अंसारों की जानिब जो ऐसे मुश्किल वक्त में नबी का साथ दिए, और अल्लाह तबारक व तआला मुतवज्जे हुआ इन लोगों की जानिब जो अपने हक की वजह से, सच्चाई की वजह से कायम थे। अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला, अल्लाह रहम करने वाला है। अल्लाह ने इनकी शान में आयत उतार दिया। जब नबी के दरबार में मैं पहुंचा, नबी के चेहरे को देखा, नबी का चेहरा खुशी से दमक रहा था। अल्लाह अकबर। जब भी कोई खुशखबरी सुनाना होता, नबी मारे खुशी के इस कदर नबी का चेहरा रोशन हो जाता, ऐसा लगता गोया 14वीं चांद का टुकड़ा है हमारे नबी का चेहरा। इतना प्यारा चेहरा होता था। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे, कहने लगे, काब, जब से तेरी माँ ने तुझे जना है, जब से तेरी माँ ने तुझे जना है, उस दिन से आज तक इतना बड़ा खुशनसीबी वाला दिन तू कभी ना देखा होगा। ये सबसे खुशनसीबी वाला दिन तेरा जो आज तू देख रहा है। ये सुनना था। मैंने कहा, अरे अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला इतनी बड़ी नेमत, ऐसी मेरे लिए मगफिरत, मेरी शान में कुरान की आयत जब उतारा तो मेरा हक बनता है मेरी जिंदगी की सारी दौलत मैं अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर डाल, मैं पूरी दौलत अल्लाह के रास्ते में लुटा डाल। अल्लाह के नबी बोले, काब, ऐसा न करो, थोड़ी दौलत अपने लिए भी रख लो, बाकी की अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। बाकी की दौलत उन्होंने पूरी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर डाले। काब कहते हैं, अपने बुढ़ापे में जब उनकी बीनाई कमजोर हो गई, मेरा अल्लाह मुझे आजमाया, मैं सच बोला, अपनी सच्चाई पर कायम रहा, आखिरकार अल्लाह सच की जीत कराया। ऐ लोगों, हमेशा सच बोलो। मेरी जिंदगी में उस दिन के बाद मैंने कभी झूठ नहीं कहा, और मैं कोशिश करूंगा मरते दम तक मैं झूठ नहीं बोलूं। मेरे भाइयों, ये इबरत है हमारे लिए, हमारे लिए इबरत है का चाहे कैसा भी मौसम आ जाए, कैसा भी माहौल आ जाए, कोर्ट में खड़ने का मसला आ जाए, वकीलों के पास गवाही देने का मसला आ जाए, पुलिस स्टेशन में गवाही देने का मसला आ जाए, दो मियां बीवी के झगड़े में आपको कोई गवाही देने का मसला आ जाए, मेरे भाइयों, जो हक है, जो सच है, वही बोलिए, चाहे उसमें आपके गर्दन पर तलवार क्यों ना आए, आपके गले में फांसी का फंदा क्यों ना लगे। सच बोलकर दुनिया से जाइए, मेरा अल्लाह आपको जन्नत देगा। लेकिन झूठ बोलकर किसी को फितने में मुब्तला करोगे, अल्लाह ताला झूठों का ठिकाना जहन्नम बना दिया है। कभी झूठ मत बोलिए, हमेशा सच बोलिए, सच्चाई पर कायम रहिए। यही इस्लाम सिखाता है और यही ईमान की तरगीब है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इस पारे के अंदर मस्जिद ज़िरार के बारे में जिक्र किया। 107 नंबर आयत, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा व कुफ़्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूला। वो लोग जो मस्जिद ज़िरार बनाने की कोशिश किए ताकि मोमिनों के दरमियान फूट डालें। ये एक अबू आमिर नाम का नसरानी था जो एक मस्जिद ज़िरार नाम की एक मस्जिद बनाया ताकि इख्तिलाफ खड़ा कर सके। अल्लाह के नबी को जब पता चला कि ये यहूदी, ये नसरानी मुसलमानों में फूट डालने ऐसा काम कर रहा, सहाबा इकराम को हुक्म दिया उस मस्जिद को गिराने का। पता ये चला मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए बनाई जाती है, फितने के लिए, फसाद और झगड़े के लिए नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो यकीनन वो मुसलमानों के दरमियान फितना आवर है और ऐसी मस्जिद में जाने का हुक्म अल्लाह ताला नहीं दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इस पारे के अंदर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सूरह 12 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, व इज़ा मसल इंसानु ज़र्रा दअना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रहु मर्रा कअन लम यदउना इला मुर्रि जंबिही। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, उठते बैठते सोते जागते अल्लाह को याद करता। जब अल्लाह इसके ऊपर से मुसीबत हटाता, इन्हें ऐसा मुंह मोड़ को चले आता गोया कभी इसके ऊपर मुसीबत आई नहीं कना,
कभी इन्हें अल्लाह को दुआ कराच नहीं करना, कभी अल्लाह ताला इसकी मुसीबत हटायच नहीं करना। इंसान की फितरत अल्लाह बयान कर रहा, जब भी मुसीबत आती इंसान अल्लाह को याद करता। मुसीबत हटने के बाद भी अल्लाह को याद करना ना, मुसीबत हटने के बाद अल्लाह की दरबार से ऐसा पीठ फेर को जाता गोया इसके ऊपर कभी मुसीबत आईच नहीं, इन्हें मुसीबत में कभी अल्लाह को पुकाराच नहीं, अल्लाह इसकी मुसीबत कभी दूर कराच नहीं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं बनना। इसे मतलबी इंसान बोलते, इसे मतलब परस्त, सेल्फिस्ट बोलते हैं। अपने मतलब के वास्ते आना, मतलब पूरे होते हैं, जाते हैं जी अस्सलाम वालेकुम का चले आना। अल्लाह के दरबार से जाता तू, नमाज से मुंह मोड़ता, अरे तू नमाज पढ़ा तो तेरा फायदा, तू नमाज नहीं पढ़ा तो तेरा नुकसान, तेरे नमाज छोड़ने से अल्लाह का क्या बिगड़ता नहीं, ये बात जान ले। तेरे इबादत छोड़ने से, अल्लाह का जिक्र ना करने से, नमाजों से जी चुराने से, अल्लाह के साथ कुफ्र करने से अल्लाह का क्या भी बिगड़ता नहीं। मुस्लिम शरीफ की हदीस में अल्लाह ताला बयान करता है, ऐ मेरे बंदो, तुम में के अव्वल से लेकर आखिर तक, इंसान से लेकर जिन्नात तक, सारे के सारे मुत्तकी परहेजगार भी हो जाओ, मेरी शान में कोई बढ़ोतरी आने वाली नहीं है। ऐ मेरे बंदो, तुम में के अव्वल से लेकर आखिर तक, मिन अव्वलिकुम इला आखिरिकुम मिन इंसिकुम व जिन्निकुम, तुम में से अव्वल से लेकर आखिर तक, इंसान से लेकर जिन्नात तक, तमाम के तमाम फासिक हो जाओ, फाजिर हो जाओ, काफिर हो जाओ, मुझे बुरा भला कहने वाले हो जाओ, मेरे से कुफ्र करने वाले बन जाओ, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी शान में कोई कमी आने वाली नहीं है। तुम नेकी करोगे तुम्हारा भला होगा, तुम बुराई करोगे तुम्हारा नुकसान होगा। लेकिन इंसान कैसा, मुसीबत आई तो अल्लाह को याद करता, मुसीबत टली तो इंसान चले जाता। ये जिक्र कर रहा अल्लाह सूरह यूनुस में। नहीं, इंसान को चाहिए कि दो हालतों में अल्लाह को हमेशा याद रखना। एक, नेमतों भरी खुशी हालत में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, जब उन्हें बहुत ज्यादा कमाते रहता, बहुत अल्लाह उसे खुश रखे रहता, अच्छी सेहत दिए रहता, अच्छे नेमतों के झूले में बैठ को झूलते रहता, ऐसे नाजुक मोड़ पर कभी अल्लाह को नहीं भूलना। ये नहीं बोलना ये मैं कमाया सो, मैं करया सो, हमारे बाबा छोड़ को गए सो, ये मेरी मेहनत से मैं कद बोला, आज अल्लाह यूं हलाने वाला सब उल्टा कर अंदर गाड़ भी सकता। अच्छे हालत में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। क्या बोलना, अल्लाह इंसान की जिंदगी में दो दिना दिखाता, एक ऊपर उड़ने के दिना, उरूज के दिना बोलती, एक नीचे खड्डे में जाको गिरने के दिना, सवाल के दिना बोलती। हर इंसान को अल्लाह दिखाता, उरूज की मंजिल भी दिखाता, सवाल का खड्डा भी अल्लाह दिखाता। उरूज की मंजिल पर चढ़े स्टम पर इंसान अपने आप की औकात नहीं भूलना, हमेशा अल्लाह को याद करना, बोलना आज ये तरक्की, आज ये इज्जत, आज ये दौलत, आज ये शोहरत, आज ये मोहदा, आज ये मनसब मेरे अल्लाह के फजलो करम से मिला, इस पर मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा कर दूंगा। तो हद से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करना, हद से ज्यादा अल्लाह का शुक्र करना, हद से ज्यादा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के रास्ते में खर्चा करने की कोशिश करना। लेकिन ऐसे हालत में मैं कर ले मरे तो उन्हें का समझ अल्लाह खड्डे में गाड़ को उसे छोड़ डालता। अब बोल मैं, या खड्डे में लाग उतारता अल्लाह, अब बोल मैं कना। कैसे कैसे करोड़पतियां जी, नेपाल हमारे इंडिया का किनारा बॉर्डर, नेपाल के काठमांडू में जलजला आया। कैसा जलजला, बाबा बड़े बड़े इमारतों को अल्लाह हलाया तो बिल्डिंगा गिर गए, सर्कल के बड़े बड़े मीनारे गिर गए, पूरी बस्ती कब्रिस्तान में बदल गई। काठमांडू बड़ा सिटी सेंटर, ऐसे सिटी सेंटर को अल्लाह ताला कब्रिस्तान में बदला डाला। कहते में, मिनटा में, घंटा में, अरे अल्लाह के नादान बंदे, सेकेंडा में बड़े बड़े इमारतों को कब्रिस्तान में तब्दील कर डाले अल्लाह। जो सेकेंडों पहले करोड़पतियां थे, सेकेंडों के बाद रोडपतियां बन गए। उन्होंने करोड़पतियां जाग, भीख मांगने भी आता था नहीं उनको, कई का तो जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगे थे उन्होंने लोगों के सामने। कल तक जो लोगों को देने वाले थे, चंद सेकेंडों के बाद लोगों से मांगने वाले बन गई जी उन्होंने। कल तक जो ज़कात निकालने वाले थे, चंद सेकेंडों के बाद लोगों के सदका, खैरात, ज़कात लेने के हकदार बन गए जी उन्होंने। कल तक मैं का तो सीना तानने वाले थे, चंद सेकेंडों के बाद अपनी मुंडी दिखाने के, मुंह दिखाने के लायक भी नहीं थे जी उन्होंने। अल्लाह की शान क्या समझी तुम्हें। अच्छी हालत में अल्लाह को भूलना नहीं, बुरी हालत में हमेशा अल्लाह की जानिब तौबा और रुजू करना इंसान कभी नहीं भूलना।
अच्छी हालत में भी अल्लाह से रुजू करना, बुरी हालत में भी अल्लाह, हमेशा अल्लाह है जो आपका सहारा है। उसके बाद हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल बर्रि वल बहरि हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क, सूरह यूनुस की 22 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है वही है अल्लाह जो खुश्की में तरी में चलाता है कश्तियाँ और तुमको फिराता है, ज़मीन पर रेंगने वाले ये जितने भी सवारियाँ हैं, समंदर में तैरने वाली जितनी मछलियाँ, ये कश्तियाँ हैं, ये सब अल्लाह की मर्जी से चलती है। अरब के लोग क्या करते थे, कश्ती समंदर में जाको किसी तूफान में हिचकोले खाते ही अरब के लोग लात मनात हुबल उज्जा इनके बुता उनको छोड़ को एक अल्लाह को पुकारते थे। नो ये कश्ती में हिचकोले खारिस कश्ती अब मरती हमें अब डूबती, कौन भी को से बुत को याद करना नहीं, अल्लाह को याद करना। कई कतो मुसीबत हमें अल्लाह छमना बचाता सो, अल्लाह हमना बचा ले, अल्लाह अल्लाह हमें तौबा करती, अल्लाह अल्लाह हमना बचा ले, अल्लाह यूं लिड़े तो कान डूबती थी, यूं लिड़े तो कान डूबती की, अल्लाह डुबाना कल्ला, अल्लाह बचा ले, अल्लाह। अल्लाह क्या करता था, इनको बचा को इनकी कश्ती किनारे लगाता था। किनारे लगते ही बचाए रे हमारे लात मनात हुबल उज्जा पीरा, बचाए रे हमारे बड़े बुजुर्ग अंगद बोले आते थे। एक दिन उस कश्ती में इकरमा बिन अबी जहल रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। कौन इनो इकरमा? अबू जहल का बेटे इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु कश्ती में थे। वो देखे हमें लात मनात हुबल उज्जा को मानने वाले कश्ती समंदर के तूफान में फंसे स्टम्पो हमारे बुतान को याद करते नहीं, कौन भी अल्लाह को याद करते। अल्लाह बचाता, किनारे लाता, किनारे लाते ही पीरा बचारे बुजुर्गा बचारे का बोले जाए कहते ना फरमाना का ना, इनको अक्ल आ गई। जब अल्लाह समंदर में मुसीबत में बचाता तो तरी में अल्लाह कहीं को नहीं बचाता, खुशकी में क्यों नहीं बचाता? अल्लाह ही है जो मुसीबत में इंसान के काम आता। अल्लाह के नबी के पास आए, इस्लाम कबूल कर लिया इकरमा बिन अबी जहल, इकरमा बिन अबी जहल इस्लाम कबूल कर लिए। समंदर में बचाने वाली जात अल्लाह है, जमीन पर बचाता क्यों नहीं अल्लाह? अल्लाह ही है जो मुसीबत में बचाता, मैं अपनी आंखों से देख लिया। इस्लाम कबूल करे इकरमा बिन अबी जहल। मेरे भाइयों, उसके बाद अल्लाह ताला सूरह यूनुस की 62 नंबर आयत में एक आयत बड़ी जबरदस्त 62 नंबर है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वलियों को कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। अल्लाह के वलियों को कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। अब वली को तो कौन, वली का तो कौन? बाज लोग वली अल्लाह का नाम लेको भेज डाल लेको, लंबी पगड़ी कहते, मोटे मोटे मन के कहते, यहाँ डाल लेको, वो मैं बोला था ना मोर का कट्टा, वो लेको एक हाथ में लोटा पकड़ लेको, उसमें ऊद का धुआं डाल ले खाती, वली अल्लाह आई भई, वली अल्लाह आई भई। वली अल्लाह इसे क्या बोलती सो? एक महीने तक क्या, एक साल तक नहाता नहीं, बाला करने का घाटा घाटा पड़ ले को लुंडे लुंडे लटकते रहती, पीछे से मक्खियाँ फिरते रहती उसके, बदबरी बास मारते रहती। क्या कहते वली अल्लाह कहते, मोटा फेटा डाल ले को यूं यूं हल्ले को आता ही नहीं, बेटे ला मेरे नाम से निकल, 1000 रुपये निकल, बोला सो धड़कत मारता। इन्हें क्या वली अल्लाह? अरे वली अल्लाह किसे? वो वली क्या माने? दोस्त। अरबी में वली का तो दोस्त, वली अल्लाह का तो अल्लाह का दोस्त। अल्लाह का दोस्त किसे बोलती? 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाला, अपना ईमान अकीदा अल्लाह पे रखने वाला, अल्लाह ही को मुश्किल कुशा समझने वाला, अल्लाह पर अकीदे तौहीद पर कायम रहने वाला, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, आसमानी किताबों पर, रसूलों पर, आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाला, अरकाने इस्लाम पर चलने वाला, अल्लाह के नबी और सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाला, नबी और नक्शे कदम के मनहज से नहीं हटने वाला, नमाजों की पाबंदी करने वाला, रोज़ों की पाबंदी करने वाला, हुकूकुल इबाद अदा करने वाला, हुकूकुल्लाह में भी नंबर 1 रहने वाला, इसे बोलती वली अल्लाह, इसे बोलती वली अल्लाह। अब ये तमाम काम आप कर रही, मैं कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी वली अल्लाह, हमें भी वली अल्लाह नहीं कहते। मोटी पगड़ी बन ले को, मोटे मोटे मन के डाल ले को, वो क्या कि लोटा पकड़ ले को, बाला नहीं है सरकाया, वो जोगम्मा के सर के पूरे घाटा घाटा के सिरान डाल ले को आती ना, उन्होंने कहती वली। ये गलत है, गलत तस्वुर। अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह गुनियतुत तालिबीन में बोलती, जो वली अल्लाह है, जो अल्लाह के वली हैं, वो किताब व सुन्नत पर कायम रहने वाले, अल्लाह अरकाने इस्लाम पर चलने वाले, ईमान की हिफाजत करने वाले और अल्लाह की इबादत में परफेक्ट रहने वाले, वो वली अल्लाह है। नहीं कहते
इन्हें अंगार पर चलता गते, इन्हें अंगार पर चलता गते, उन्हें हवा में उड़ता गते, उन्हें ह्यूं ह्यूं कर को क्या कि निकाल को दिखाता गते, उन्हें कहते बोले नहीं। एक है वली अल्लाह, एक है वली शैतान, एक है अल्लाह के दोस्त, एक है शैताना के दोस्त। ये शैताना के दोस्त हो सकते कौन? नमाजा छोड़ने वाले। कैसे कैसे आदमियों को देखा हूँ मेरी जिंदगी में, साहिबा कहते नो हे इन्हों नबी के खानदान वाले कहते, औरतें इनके पवां दबाले बैठती सो क्या, इनके पवां पढ़ती सो क्या, इनके पवां में लंबे पढ़ को प्यारा करती सो क्या, चूमती सो क्या। अरे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी गैर मोहरिम औरत का हाथ नहीं छुए। नबी अलैहिस्सलाम किसी गैर मोहरिम के हाथ को हाथ टच नहीं करे। नबी औरतों से पर्दा करने वाले, हद से ज्यादा कुंवारी लड़कियों की तरह शर्मने वाले हमारे नबी, नबी के खानदान का नाम लेको बैकान से हाथा पवा दबा लेती क्या चीज, इनको बोलती क्या चीज? साहेबा चोरा एक नंबर के इनो, साहेबा के नाम पर लुटेरे इनो एक नंबर के। नमाजा नहीं पढ़ते, रोजे नहीं पढ़ते, क्या बोलती? मेरे बेटे मेरा मुरीद बन जा, मैं तुझे लाड़ियाँ कर को लेके जाता हूँ। इनके अम्मा की ना मैं जागिर हुआ, जन्नत खड़ी सो अल्लाह लड़ने के वास्ते, मैं लड़तू हूँ, मेरे नाम के लाला को देते रहो गति। साहेबां गते हाथान दबाना गते, पैरान दबाना गते, पैर भाई कान जाको इनके पवन धोक पानी पीते। ये क्या चीज वली अल्लाह। इबरतनाक वाकया मैं बोल रहा हूँ, सुनो। इस वाकये के जरिए अल्लाह के घर में बैठा हूँ मैं, किसी पीरों की, किसी मरे हुए दरगाह में रहने वाले वलियों की मैं तजलील नहीं कर रहा, अल्लाह बेहतर जानता। और आप इंडिया पाकिस्तान में देखो, आपको ऐसे नाम मिलेंगे, कुत्ते शाह बाबा, गद्दे शाह बाबा, तोते शाह बाबा, मलंग शाह बाबा। क्या कहतो? हकीकत में तोते शाह बाबा, हकीकत में गद्दे शाह बाबा, हकीकत में कुत्ते शाह बाबा। कई को हमें पूछे ऐसा नाम, कई को ये कुत्ता वली के घर में रहता था, कहते उन्हें मरा तो इन्हें भी वली बन गया। ये गद्दा हमारे हजरत पीरां के कपड़े दालात को जाता था, कहते घर में पाले गया, कहते इन्हें मारा, इसके चेक अच्छा नाम लिख को लगाए। तुम्हें इंटरनेट में देखना चाहे तो देखो, कुत्ते शाह बाबा, गद्दे शाह बाबा, तोते शाह। ये है क्या चीज इस्लाम में? ये है क्या चीज? अरे जो वली अल्लाह हैं हकीकत में उन होंगे, लेकिन उनके लिए ताजीमन सजदे करना, उनके नजरों नियाज़ें चढ़ाना, ये इस्लाम में नहीं है, नहीं है। और इस वाक़ये के जरिए मैं किसी पीरों की तजलील नहीं कर रहा। हम ना हकीकत मालूम रहती नहीं, अंदर कौन मर को पड़ा, उसकी सीरत क्या, उसकी हिस्ट्री क्या, हमें जाती है अंधाधुंध हो को अड़े पड़ती। अरे उन्हें असली रहा तो मैं बोलता हूँ, पूरी दुनिया में सहाबा किराम से बड़े कौन तो वली अल्लाह हैं क्या जी? अल्लाह के नबियों से बड़े कौन तो भी वली अल्लाह हैं क्या जी? आज किसी नबी की खबर को तुम्हें दरगाह नहीं बता सकते, किसी भी नबी की खबर ऐसा नहीं है जो सजदे की जगह हो और उसकी जगह हो, खवाली की जगह नहीं है। हमारे नबी के सहाबा अशरे मुबशरा, इनसे बढ़ को कौन तो वली अल्लाह है क्या जी? जब इनकी खबरों का उर्स नहीं चल रहा, अशरे मुबशरा, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, बदरी सहाबा, सहाबाए रसूल, जन्नतुल बकी, बकी कब्रिस्तान। अरे बकी कब्रिस्तान में हजारों वली अल्लाह सो गई, हजारों वली अल्लाह सो गए, लेकिन उनकी खबर का इस तरह नहीं बन रहा, तो हमें कैसा बना सकते? अल्लाह हमना सही ईमान की, सही हिदायत की अल्लाह तौफीक देन। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, आय अल्लाह। और सूरह यूनुस में यूनुस अलैहिस्सलाम के मैं आयत को छोड़ रहा हूँ, कल इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करूँगा। अल्लाह ताला हम तमाम को सही ईमान और इस्लाम की हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हक़ समझने, हक़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।